बारिश नहीं होता तो ये पॉपुलन भी चलते रहता है और कम से कम 10 से 15 ट्रैक्टर इसमें अवैध ट्रैक्टर चलते रहता है जो मिट्टी खनन करता है और ब्लैक से जो है मिट्टी बेचा जाता है। धगजरी तक नहर में अवैध रूप से मिट्टी खनन बालू खनन हो रहा है। हमने एक बार जेसीबी से पूछा आप मिट्टी कहाँ लेके जा रहे हैं? लगा के 10-10 ट्रैक्टर वहाँ से बालू मिट्टी लाया जा रहा है और प्रशासन नींद की गोली खा के सो। और वो समाज सेवी के द्वारा जानकारी दिया जाता है तो वो बोलते हैं कि हमें प्रूफ दीजिए, हमें वीडियो बना के भेजिए। बताइए वीडियो बना के हम लोग भेजे या यहाँ के समाज सेवी भेजे? इनको सरकार किस लिए नौकरी दिए हैं? ये तो जो था आप वहाँ जाइए और वीडियो लेके हमको भेजिए, कल ऐसा काम हम नहीं करेंगे। ये काम आपका है, हमने आपको मैसेज दिया और आप जाकर देखिए वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। समाज सेवी इस बात को आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ के जेई प्रशासन और वरीय पदाधिकारी के द्वारा उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है। बिहार24.com इस वक्त हम आंध्राठाड़ी प्रखंड के मरुकिया साइफन पे थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ पर ये साइफन है, नहर का साइफन है और यहाँ पर जो है अवैध खनन हो रही है, मिट्टी अवैध खनन हो रही है, जिसको लेकर यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है पॉपुलन भी यहाँ पर है और ये मिट्टी इसमें से कहाँ जाता है नहीं जाता है, कौन ट्रैक्टर वाले ले जाते हैं, मिट्टी यहाँ से बिकता है, क्या होता है उसका कोई आता पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए अवैध खनन हो रही है। हालांकि बारिश हुई है जिसके कारण जो है यहाँ पर मिट्टी अभी जो है ट्रैक्टर वगैरह सब बंद है, ये पॉपुलन भी अभी इस वक्त बंद है यहाँ पर। और क्योंकि तो अगर बारिश नहीं होता तो ये पॉपुलन भी चलते रहता है और कम से कम 10 से 15 ट्रैक्टर इसमें अवैध ट्रैक्टर चलते रहता है जो मिट्टी खनन करता है और ब्लैक से जो है मिट्टी बेचा जाता है। बताइए ये खनन विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही है जो बताया नहीं जा सकता। भाई जब खनन विभाग कहा जा रहा है कि जब आते हैं तो ट्रैक्टर चालक या जो मिट्टी खनन करते हैं वो फरार हो जाते हैं। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कई लोगों ने जो है मतलब मैसेज किया कि इस तरह की जो है अवैध मिट्टी का खनन यहाँ हो रहा है। पदाधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ से जो है ट्रैक्टर चालक जो है अपना ट्रैक्टर लेके भाग जाते हैं। वो कभी हाथ नहीं आते हैं, वो खनन विभाग के हाथों कभी नहीं चढ़ते हैं। कारण क्या है? कहीं ना कहीं लगता है कि खनन विभाग के मिली भगत के कारण ये जो है इसमें अवैध खनन हो रही है, मिट्टी खनन हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ लोग बताया है कि ये भी नहर है, इसमें भी जो है मिट्टी दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। कि तो परसों नरसों हम आए थे तो इसमें देखे हैं कि तकरीबन दर्जनों भर से ज़्यादा जो है ट्रैक्टर इसमें अवैध ट्रैक्टर चल रहा था। तो हम खनन विभाग से निवेदन करेंगे कि इस पर जो है त्वरित कार्रवाई कीजिए ताकि जो है अवैध खनन जो हो रही है वो बंद हो और ये जो है बिहार सरकार का जो भी इसका राजस्व है वो उसके अंदर में जाए, ये अवैध जो है खनन ना हो और लोगों को जो है मिट्टी माफिया के हाथ में ये जो है ना चढ़े। धन्यवाद देते हैं जो आपके माध्यम से प्रशासन के नज़दीक में ये संवाद जाए। हम भी वहाँ देखते हैं, रोड से आते जाते रहते हैं, गांव घर में रहते हैं तो देखते हैं कम से कम 10-15 ट्रैक्टर लगभग 2 महीने से चल रही है। 10 दिन की बात नहीं है, 2 महीने से चल रही है। एक बार हमने आपका भी न्यूज़ देखा था, आपका न्यूज़ देखा था तो उस टाइम में हम कहे आपके द्वारा आवाज़ उठाया गया है और प्रशासन टाइट हो जाएगी। हमने 2 महीने से लगभग देख रहे हैं जो 10-10, 15-15 कहाँ से तो रहीकपुर से लेके और धगजरी तक, रहीकपुर से लेके धगजरी तक नहर में अवैध रूप से मिट्टी खनन बालू खनन हो रहा है। हमने एक बार जेसीबी से पूछा आप मिट्टी कहाँ लेके जा रहे हैं तो उसने बोला जो हम इस नहर छोटी नहर पर जो देने हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गांव घर से लेके जहाँ जहाँ मतलब कोई बड़ा पार्टी पकड़ाया वो मिट्टी जाके वो बेचता है। और हम ऐसे भी संपर्क करने का भी कोशिश किए, पदाधिकारी से संपर्क करने का कोशिश किए, हम हेल्पलाइन से भी कोशिश किए तो जो था आप वहाँ जाइए और वीडियो लेके हमको भेजिए, कल ऐसा काम हम नहीं करेंगे। ये काम आपका है, हमने आपको मैसेज दिया और आप जाकर देखिए वहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। एग्जीक्यूटिव से हमने बात किया, एग्जीक्यूटिव कहा सर नहर की साफ सफाई हो रही है, नहर की साफ सफाई हो रही है, मिट्टी कहाँ जा रही है? मिट्टी तो आखिर नहर पर रहना चाहिए, मिट्टी आखिर कहाँ जा रही है? कल के नहीं सर ये हमने संज्ञान में निकला, हम संज्ञान में दे रहे, आप वहाँ चेक करवाइए, उसको प्रशासन को भेजिए, लेकिन कोई कान पर जू नहीं लगा। हमने देखा और यही सब बात कल भी देखे हैं, परसों भी देखे हैं, आज बंद है। हम लगातार 2 महीने से देख रहे हैं ये बात, कुछ अस्तित्व का बचेगा। नहर देख रहे हैं जहाँ तहाँ टूट रहा है, बाढ़ आएगी नहर टूट जाएगा, ये क्षति किसकी होगी? हमारी जनता की होगी। जनता को क्षति पहुँचेगी, किसान जो है सो उसका जो है सो फसल नुकसान होगा, वो सब खुद जाने।
जो ये अवैध मिट्टी जो खनन हो रही, प्रशासन इस पर संज्ञान ले। माननीय जिला पदाधिकारी से हम अनुरोध करते हैं इस चैनल के माध्यम से जो अविलंब आप उस पर संज्ञान ले और ऐसे ऐसे दोषी आदमी पर कार्रवाई करें। सबसे पहले तो श्रीमान आपके जो व्यूवर हैं तो हार्दिक अभिनंदन वंदन। जो आपने अभी मुद्दा पर चर्चा किए हैं जिस विषय पर, ये विषय बहुत ही गहमताता हुआ जा रहा है कि ये आज नहीं, आज 5 रोज से लगातार नहर में, चाहे ये संवेदक के द्वारा हो या कोई निजी संवेदक के द्वारा हो या सरकारी संवेदक द्वारा, जेसीबी लगा के 10-10 ट्रैक्टर वहाँ से बालू मिट्टी लाया जा रहा है और प्रशासन नींद की गोली खा के सोए हुए हैं। उन लोग को ये नहीं दिखता है, लेकिन आज दारू पी के कोई रोड पर जा रहा है उनको वो दिख जाता है। सबसे बड़ी दुख की बात ये है। दूसरी बात, जब जेई को इस चीज़ का जानकारी दिया जाता है कि नहर से मिट्टी का उगाही हो रहा है, बालू का उगाही हो रहा है, आप लोग उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं, और वो समाज सेवी के द्वारा जानकारी दिया जाता है तो वो बोलते हैं कि हमें प्रूफ दीजिए, हमें वीडियो बना के भेजिए। बताइए, इनको वीडियो बना के हम लोग भेजे या यहाँ के समाज सेवी भेजे? इनको सरकार किस लिए नौकरी दिए हैं? इनके पास प्रशासन नहीं है क्या? अंधाथारी में थाना का संचालन नहीं हो रहा? अंधाथारी में थाना नहीं है क्या? वह प्रशासन को वहाँ नहीं भेज सकते देखने के लिए? इतनी निष्क्रिय पदाधिकारी अंधाथारी में है, उसकी कल्पना करना बहुत कम है। हम दे दिया जाता है और आईबी में पंखा में सोए रहते हैं, कुर्सी पर बैठे रहते हैं, इधर खनन चालू रहता है और जवाब देने पर कोई कनासुनी नहीं होती है। इस सब मोटी रकम खा खा के बैसे हुए रहता है। जेई साहब जो व्यवहार दिखाए हैं वो दुखद है। इस चीज़ पर हम लोग ऊपर तक इस बात को ले जाएंगे। शायद इस जेई साहब को इस चीज़ का भनक नहीं है, या तो वो अंधाथारी छोड़ के चले जाए या अंधाथारी हम लोग को छोड़वा दे, दो ये काम वो करे। जनप्रतिनिधि मजबूरी में आराम फरमा रहे होंगे, जो भी मजबूरी हो, लेकिन जो भी कोई कुछ समाज सेवी इस बात को आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ के जेई प्रशासन और वरीय पदाधिकारी के द्वारा उसके आवाज़ को दबा दिया जाता है कि सूचना देने पर भी और शिकायत करने पर भी उस शिकायत को अमल नहीं करते हैं। इससे होता है क्या कि भविष्य में कोई शिकायत करते नहीं है। यहाँ के पदाधिकारी इतना निष्क्रिय हो गए हैं। क्या मांग कर रहे हैं जिला पदाधिकारी? मांग हम यही करेंगे, जो आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं और इस चीज़ का उजागर आप लोग से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। तो हम आपके माध्यम से जिला पदाधिकारी से यही हम आग्रह करेंगे कि इतने बड़े जो खनन का उगाही हो रहा है इस पर कंट्रोल किया जाए, अन्यथा हम लोग को रोड पर आने पर मजबूर मत किया जाए। चलिए, कोसी निरीक्षण भवन परिसर में अधिकारी से बात करने के लिए आए हुए थे, लेकिन अधिकारी यहाँ जब हैं तो टाल मटोल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा क्षेत्र, भाई आखिर है किसका क्षेत्र? ये जो क्या कहता मिट्टी माफियाओं का जो खेल चल रहा है ये कब तक चलेगा? क्योंकि सरकार का राजस्व जो है बंदर बांट हो रही है। ये बंदर बांट क्यों हो रही है? अधिकारी के मिली भगत से हो रही है? किस तरह हो रही है? क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं लोग? फ़ोन कीजिए तो फ़ोन रिसीव करना नहीं चाहते हैं। आखिर मंजर क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? कि तो भाई अगर जिला पदाधिकारी अगर इस न्यूज़ को अगर आप देख रहे हैं तो संज्ञान में लेते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। कि तो खनन विभाग की लापरवाही से जो है ये खनन हो रही है, अवैध खनन हो रही है। माफियाओं जो है मतलब दर्जनों भर ट्रैक्टर वहाँ चला रहे हैं और यहाँ पर अधिकारी जो है पूछने के लिए आए हैं कोसी निरीक्षण भवन परिसर में। तो कुछ अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि मेरा क्षेत्र नहीं है, जिनका क्षेत्र है वो खुटौना थाना क्षेत्र में अभी हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भाई ये टाल मटोल हो रही है या वास्तविक ये लोग जो है सही कह रहे हैं कि मेरा क्षेत्र नहीं है या मेरा क्षेत्र नहीं है। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। तो दीजिए हमें इजाज़त। तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।